कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक या बिजली का झटका लगता है तो इसमें सबसे ज़्यादा आप पर असरअंदाज कौन सी चीज़ होती है, आपको मारता कौन है, वोल्टेज या करंट। तो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल रहते हैं, चाहे फिर आप बिजली का काम करते हों, घरेलू आम सार्फ हों या सेफ्टी ऑफिसर हों, ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपको बिजली का झटका या करंट लगता है तो आपको मारता कौन है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक चीज़ नहीं है। कैसे, चलिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल के जरिए समझाता हूँ। तो ये देखें, वोल्टेज असल में क्या है। वोल्टेज असल में वो प्रेशर होता है या वो फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर में फ्लो करवाते हैं। ये फर्ज करें एक कंडक्टर है, इसमें इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो पुश या धक्का चाहिए, वो वोल्टेज कहलाता है। अब इसको इस मिसाल के जरिए समझे। फर्ज करें ये एक पानी का टैंक है, ये जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद होगा पानी का प्रेशर उतना ज़्यादा होगा और पानी उतनी तेज़ी के साथ नीचे फ्लो करेगा। यानी कि ये क्या है, ये एक वोल्टेज है जो पानी क्या है, ये हमारा करंट की तरह है। तो इन इलेक्ट्रॉन को ये पानी का ये जो फ्लो है ये बनाने के लिए टैंक की जितनी ऊंचाई पर होगी ये उतने प्रेशर के साथ नीचे आएगा। आपने अक्सर अपने घर की जो होम अप्लाइंसेज हैं उनके ऊपर ये नेम प्लेट लिखी देखी होगी, जिसके ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट, 210 वोल्ट और कुछ चीज़ों के ऊपर 110 वोल्ट भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके घरेलू इस्तेमाल वाली ये जो चीज़ है ये बिजली का सिर्फ इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। अगर आपने 220 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा प्रेशर इस डिवाइस को या होम अप्लाइंसेस को दिया तो आपकी ये चीज़ क्या होगी, ये जल जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर आपके घरेलू अशिया की चीज़ पर अगर 110 वोल्टेज लिखा हुआ है और अगर आप क्या करते हैं उसको 210 या 220 वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो वो जल जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसमें जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है उसका प्रेशर, उसकी ये जो लिमिट रेंज है उससे ज़्यादा है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बिजली बार बार आए जाए या बिजली के झटके लगे तो लोग क्या कहते हैं कि हमारी डिवाइसेस जल गई। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर महदूद लिमिट से, उसकी जो अलाउ करदा लिमिट है उससे ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी जो होम अप्लाइंसेज हैं वो जल जाती है। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन को भाव में धक्का देता है या के इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये जो वोल्टेज है यानी कि हमारा पुश या धक्का, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि फ़र्ज़ करें यहाँ पर वोल्टेज या ये प्रेशर तो मौजूद है, अगर पानी का बहाव ही नहीं है, टैंकी में पानी नहीं है, तो ये अकेला धक्का क्या कर सकता है। इसी तरह ये जो पानी का बहाव है ये करंट है। असल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की जो रेशो है, शर्रा यानी कि करंट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के भाव की शर्रा इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब धक्का तो हमारे पास मौजूद है और ये जो पानी है ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसके रास्ते में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत। तो रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एक टूटी लगा दी है या नल लगा दिया है, आप इसको अगर क्लोज़ कर दें, फुल क्लोज़ कर दें, तो ये देखें हमारे वोल्टेज यानी कि ये धक्का और प्रेशर भी मौजूद है, इसमें पानी भी मौजूद है, लेकिन ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेगी, पानी को आगे फ़्लो ही नहीं होने देगी। ये सेम मिसाल इसी तरह है कि अगर आपने अपने हाथ या सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल किया हो, आपके पास दस्ताने चढ़े हों आपके हाथों पर और आप एक ऐसी तार को छू लें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद हो लेकिन वो आपको करंट नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो इस करंट को आपके जिस्म में ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा। जैसे कि ये टूटी करती है, टूटी क्या करती है, आप इसको मुकम्मल बंद कर दें, ये पानी आगे नहीं आएगा, करंट का फ़्लो नहीं होगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपके जिस्म को कुछ भी नहीं कर सकती, वो फ़्लो नहीं कर सकती। इसको हम एक और मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक बैटरी लगी है जिसके ऊपर 12 वोल्टेज
मौजूद हैं। इस वक्त ये देखें, इसका जो कनेक्शन है इस वक्त टूटा हुआ है, कनेक्शन मिला हुआ नहीं है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, अगर आप मीटर की मदद से चेक करते हैं तो यहाँ पर चेक करें तो आपके पास 12 वोल्टेज सप्लाई तो होगी, लेकिन अगर आप क्लैंप मीटर को इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए आप इस तरह का क्लैंप मीटर इस्तेमाल करते हैं, इस तार पर लगाएं तो आपको कोई करंट इसमें नहीं दिखेगा। उसकी वजह क्या है कि करंट के बहने के लिए उसको एक क्लोज यानी कि एक बंद रास्ता, क्लोज सर्किट होना भी ज़रूरी है। जैसे ही आप यहाँ पर कोई एक बटन लगा दें, पहले इस तार को जोड़ दें और यहाँ पर एक बटन लगाकर ऐसे इनको आपस में मिला दें तो क्या होगा, करंट का ये रास्ता मुकम्मल हो जाएगा और इसमें से जो सप्लाई है वो बहना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह है कि जैसे आपने अक्सर तारों पर देखा होगा कि बहुत सारे परिंदे बिजली की तार पर बैठे होते हैं लेकिन उनको करंट नहीं लगता। उसकी वजह क्या है कि इनका सर्किट क्लोज नहीं होता। इसमें सप्लाई फ़र्ज़ करें फेज़ की लाइन तो आ रही है, लेकिन सर्किट को मुकम्मल करने के लिए इसको दूसरे किसी फेज़ के साथ या न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये वाला जो करंट है ये कहीं भी बहे। इस एग्जांपल से आपको एक और चीज़ जो नोट करनी चाहिए, जो आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि वोल्टेज अकेली मौजूद हो सकती है, यानी कि वोल्टेज अकेले मौजूद हो सकते हैं मगर करंट कभी भी वोल्टेज के बगैर नहीं बह सकता। ऐसे ही है, यानी कि पानी, ये देखें यहाँ पर वोल्टेज तो पहले मौजूद थे लेकिन करंट नहीं था। वजह क्या था, उसका क्लोज सर्किट नहीं था, यानी कि वोल्टेज मौजूद थे लेकिन करंट मौजूद नहीं था। तो इसका क्या आपने नतीजा निकाला कि वोल्टेज अकेले मौजूद हो सकते हैं लेकिन करंट कभी भी वोल्टेज के बगैर नहीं बहता। भी आपके जहन में कोई उलझन है तो सिर्फ ये 3 लफ्ज़ याद रखें, आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। वोल्टेज, पुश या धक्का। और अगर करंट की बात करें, आई या करंट, ये मतलब है फ़्लो, यानी कि बहने वाली चीज़ जो कि इस धक्के से बहेगी। और रेजिस्टेंस, इससे क्या मुराद है, मुज़ाहमत, यानी कि जो इन दोनों को रोकेगी। अब किसी भी इंसान को, किसी भी जिस्म को अगर झटका लगता है तो उसमें ये तीनों चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसानी दिल को रोकने के लिए 0.1 एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर का 10वां हिस्सा दिल की धड़कन को रोक सकता है। अगर बहने वाला करंट सिर्फ 0.1 एम्पेयर है तो ये आपके दिल की धड़कन को रोक सकता है और आपकी हलाकत का बायस बन सकता है। अब एक बात याद रखिए कि ये करंट का सिर्फ खेल नहीं है, ये मिलाप है वोल्टेज और जिस्मानी रेजिस्टेंस का। आम घरेलू 220 वोल्टेज अगर जिस्म की मुज़ाहमत कम हो, जैसे कि हाथ गीले हों, आसानी से 0.1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजार सकता है और यही ख़तरनाक है। लेकिन अगर यही 220 वोल्टेज, अगर आपने कोई ग्लव्स या दस्ताने पहने हुए हैं या आपके हाथ खुश्क हों, अगर आपके हाथ खुश्क हैं तो हो सकता है कि ये करंट आपको लगे लेकिन आप झंझनाहट के बाद आप इससे अलग हो जाएं। लेकिन अगर आपके हाथ गीले हों तो इससे क्या होगा कि आपके जिस्म की मुज़ाहमत कम हो जाएगी और इस करंट को फ़्लो होने के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा, क्लोज सर्किट मिल जाएगा जो आपके लिए हलाकत का बायस बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूं जो कि आपने कमेंट में जवाब देने हैं कि फ़र्ज़ करें अगर वोल्टेज 1000 हो और बहने वाला जो करंट है वो 0.001 एम्पेयर हो तो क्या इंसानी जिस्म को इसका झटका लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो क्या ये हलाकत का बायस बन सकता है या नहीं? और इसी तरह मेरा एक सवाल ये है कि अगर एक इंसान 220 वोल्टेज को गीले हाथों के साथ टच करता है उसको ज़्यादा करंट लगेगा, या अगर एक इंसान 220 वोल्टेज को खुश्क हाथों के साथ टच करता है उसको ज़्यादा करंट लगेगा? तो चलिए इन सवालात का जवाब कमेंट में दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।